तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 भूगोल जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन कहता है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। तो जल भी क्या है, हमारी उपयोगिता में शामिल है। मतलब जल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहता है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जल भी एक क्या है, संसाधन है। जल भी एक क्या है, संसाधन है। तो कहता है जल की जो मात्रा है पृथ्वी पर वह 3/4 है। कितना चौथाई, 3/4। पूरे पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है वो जल से ढका है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर 71 से लेकर के 75% के आसपास जल है ना। बाकी जगह पर क्या है, भूमि है। ठीक है। तो कहता है जल संसाधन, जल जल क्या है, तो जल जो है पहले तो महासागरीय जल है ना, महासागरीय सागरीय महासागरीय जल, महासागरीय जल है ना, महासागरीय जल। इसको हम कह सकते हैं खारा जल है ना, खारा जल। या तो कह सकते हैं लवणीय जल, लवणीय जल। इसमें अम्ल और क्षार मिले हुए हैं, लवणीय है ना। लवण का निर्माण कब होता है, जब अम्ल और क्षार मिले होते हैं तो लवण का निर्माण होता है। इसको हम कह सकते हैं समुद्रीय जल, महासागरीय जल। ये तो हम कह सकते हैं खारा जल, ये तो कह सकते हैं लवणीय जल। लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है ना। तो समुद्र में जो दो चीज होते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, है ना, नमकीन जैसा। ठीक है। तो ये नमकीन जल जो है वो 97.5% है। 97 पॉइंट कितना है, 5% है ना। 97.5% है टोटल। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 97.5% है। और अगर हम बात करें कि मृदुल जल है ना, मृदु 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 है ना, मीठा जल है ना, मीठा जल, मीठा जल। ठीक है, मीठा जल, मृदु जल, मीठा जल। और क्या है, इसको हम कह सकते हैं अलवणीय जल, अलवणीय, अलवणीय जल, अलवणीय जल। ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो ये 2.5% है ना। 2 पॉइंट का कितना प्रतिशत है, 5% है। ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं जल संसाधन। जल संसाधन जो है, जल संसाधन के दो स्रोत हैं, है ना। जल संसाधन के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। मतलब जल जो है हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है भूपृष्ठ, मतलब जो भूमि के ऊपर जल है उससे हमें जल प्राप्त होता है। एक होता है भूमिगत जल, है ना, भूमिगत जल। तो जल संसाधन जो है, जल संसाधन के स्रोत, जल संसाधन के स्रोत, संसाधन के स्रोत है ना, के स्रोत की अगर हम बात करें तो वो दो हैं। कितने हैं, दो हैं, दो हैं। सबसे पहला है भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। ठीक है, भूपृष्ठीय जल। ठीक है। और एक है भूमिगत जल, है ना, भूमिगत जल, भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल। तो भूपृष्ठीय जल जो है वो कौन होगा, जो भूमि के ऊपर पाया जाता है। नदी हो गया, है ना, नदी हो गया, नदी जल, नदी का जल हो गया, नदी हो गया। तालाब हो गया, तालाब हो गए। और क्या हो गया, झरना हो गया, झरना हो गया। झील हो गया, है ना, झील हो गया। ये सब क्या है, ये सब भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। और भूपृष्ठीय जल जिसे हम कहेंगे, भूपृष्ठीय जल स्रोत, है ना, भूपृष्ठीय जल स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है जहाँ से हमें कोई चीज प्राप्त हो रहा है ना। चलो, कहता है भूमिगत जल। भूमिगत मतलब क्या है, जो भूमि के नीचे पाया जाता है जल उसको हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल। जैसे भूमिगत जल को हम कैसे निकालते हैं, नलकूप द्वारा, है ना, मोटर के द्वारा, मोटर की सहायता से नलकूप लगा करके, है ना, इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या है, हैंडपंप के द्वारा, है ना, और कुआं। तो ये तीन चीज हैं जो भूमिगत जल के स्रोत हैं। चलो, क्या हो गया, नलकूप, इसको हम लिख लेते हैं अलग, नलकूप हो गया। ठीक है, नलकूप। और क्या हो गया, कुआं हो गया, है ना, कुआं, कुआं। और क्या है, हैंडपंप, है ना, हैंडपंप, हैंडपंप। चलो, ये सभी हो गए। ये सभी क्या कहलाएंगे, भूमिगत जल कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे, भूमिगत जल कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
जल संसाधन के स्रोत हो गए पृष्ठीय, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ठीक है। तो कहता है बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है कि जल को देखते हुए, है ना, जल की उपयोगिता को देखते हुए, जल का जो उपयोग है उसको देखते हुए बनाई गई योजना को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब जैसे देखिए कि जल का उपयोग किसमें है, सिंचाई में है। जल का उपयोग किसमें है, विद्युत उत्पादन में है। जल का उपयोग किसमें है, पर्यटन बनाने में है ना। जल का इस्तेमाल क्या है, तो कई चीज़ों में है। तो जिन जिन चीज़ों में है उसके लिए हमने एक योजना बना दिया जिसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ये तो उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, नदी घाटी परियोजना, क्योंकि नदियों के पानी का इस्तेमाल करके ही इस प्रकार की योजना बनाए जाते हैं, है ना। जैसे विद्युत उत्पादन किए जाते हैं सिंचाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद पर्यटन बनाए जाते हैं, मनोरंजन का स्थल बनाए जाते हैं, परिवहन किए जाते हैं, है ना। से मृदा अपरदन होने से रोक सकते हैं जल की सहायता से, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं जल बहुउद्देशीय परियोजना करने से, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना, ठीक है। तो कहता है जल के विभिन्न उपयोग, है ना। विभिन्न मतलब अलग अलग, है ना। विभिन्न उपयोगिता को देखते हुए, है ना। उपयोगिता मतलब इस्तेमाल, है ना। उपयोगिता को देखते हुए, है ना, को देखते हुए देखते हुए बनाई गई योजना, है ना। बनाई गई योजना क्या कहलाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। क्या कहलाएगा, तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजना को हम क्या कहते हैं, यह नदी घाटी परियोजना, क्या कह सकते हैं, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना। अब हम बात करते हैं जल की जो विविध उपयोगिता है, विभिन्न उपयोगिता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जल का इस्तेमाल जो हम किन किन प्रकार से करते हैं, तो जल पे हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं, जल की विविध उपयोगिता, है ना। विविध मतलब विविध, है ना। उपयोगिता, विविध उपयोगिता। तो विविध प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है कि क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे, तो डैम बना करके, है ना, नदी घाटी परियोजना, है ना, बाढ़ अधिक डैम बना करके बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। और क्या, मृदा अपरदन होने से जब बाढ़ नियंत्रित होगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन पर रोक लगेगा। मृदा अपरदन का मतलब क्या हुआ, मिट्टी का जो क्षय है ना, मिट्टी की जो बर्बादी है ना। मृदा किसे कहते हैं, तो मिट्टी के ऊपरी परत को, अपरदन, अपरदन पर रोक, है ना, रोक, ठीक है। मृदा किसे कहते हैं, तो मिट्टी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। और मृदा का जो क्षय होता है ना, इससे क्या होता है, उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाता है। तो कहता है मृदा अपरदन पर रोक हो सकता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कहता है परिवहन एवं मनोरंजन के काम आ सकते हैं। मनोरंजन, है ना, जल जो है मनोरंजन के भी काम आता है, मनोरंजन, ठीक है। ये पर्यटन बनाने में भी सहायक होंगे, इसमें सहायक होंगे, पर्यटन बनाने में भी सहायक होंगे, पर्यटन, है ना, पर्यटन, ठीक है। और क्या किसके लिए सहायक हो सकते हैं आप, सिंचाई के लिए, है ना, सिंचाई के लिए हो सकते हैं। और किसके लिए हो सकते हैं,
तो ये है ना विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए, ठीक है, और मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए, है ना, मछली पालन, ठीक है, मछली पालन को इस योजना के तहत जो है इन सभी कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है कि आप जो है ये सभी कार्य करें, है ना। बाढ़ को नियंत्रित करना होता है, आसान हो जाता है, डैम बना करके मृदा अपरदन रुक जाता है बाढ़ नियंत्रित होने से, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिवहन, मतलब जल की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जल यातायात का निर्माण कर सकते हैं। मनोरंजन, हाँ, जो होता है ना पार्क वगैरह में क्या होता है, स्विमिंग पूल वगैरह बने होते हैं, तो ये मनोरंजन पे भी, मनोरंजन में भी सहायक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पर्यटन, पर्यटन इस प्रकार से पार्क बना दिए जाते हैं जहाँ पर क्या है कि जल की जो जल की कमी है उसको पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या, वहाँ जल जमा हो जाते हैं और वहाँ लोग जो है ना घूमने आते हैं, वहाँ की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया जाता है, वहाँ कुछ आकर्षक चीज़ें लगा दिए जाते हैं जिससे लोग वहाँ घूमने आते हैं। सिंचाई, जल, जल की जो अधिक उपयोगिता है वो है, सबसे बड़ी उपयोगिता है वो सिंचाई है ना। जल से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, जिससे खेती हो पाता है। चलो विद्युत उत्पादन, जल से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। जल को जो है ना डैम बना के रोका जाता है, रोकने के बाद क्या होता है, डैम का जो, डैम के जो पानी का प्रेशर है, दाब है, वो बढ़ने लगता है ना, बढ़ने लगता है, जिसके कारण से क्या, उसे नीचे से, उसके जो पानी है उसको नीचे से निकाला जाता है ना। डैम का जो ऊपरी हिस्सा है उसको नहीं खोल करके निचले हिस्सा को खोला जाता है, छोटा सा भाग को। इससे क्या होता है, पानी जो काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी नीचे का जो पानी है उसके ऊपर कई पानियों के परत हैं, उसका प्रेशर है, उसका दाब है, जिससे क्या होता है, पानी का जो दाब है, प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ वो निकल पाते हैं, और वो क्या करते हैं, टरबाइन होना चाहते हैं। और टरबाइन क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करके विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत उत्पादन। मछली पालन, है ना, मछली पालन भी हो सकता है जल में, ठीक है, कई जगहों पर खेती के साथ साथ मछली पालन भी लोग करते हैं। तो ये हुआ बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था कि बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर जो बांध बनाए जा रहे हैं वो बांध नहीं है, क्या है, भारत का मंदिर है, क्या है, भारत के मंदिर है, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं, इसके बाद इसको मिटा करके हम इसको लिख देते हैं। वो कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना, है ना, इसे हम लिखते हैं बहुउद्देशीय, उद्देशीय परियोजना, परियोजना के लिए, है ना, के लिए नदियों पर बनाए गए, है ना, बनाए गए बांध, मंदिर के समान है ना, बांध मंदिर के समान है। ये कथन जो है कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐसा बात कहा गया था। चलिए अब अगला जो है कहता है जल संकट। जल संकट क्या है, तो जल की अनुपलब्धता, मतलब जल की अनुपस्थिति, मतलब जल की कमी क्या कहलाएगा, जल संकट, है ना, जल का ना मिलना क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं जल संकट, है ना। जल संकट क्या है, तो कहता है जल की अनुपलब्धता, है जल संकट कहलाती है। जल की अनुपलब्धता, जल की अनुपलब्धता, जल की अनुपलब्धता, जल संकट, जल संकट कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हम लोग जल का विदोहन करते हैं, जल का अधिक से अधिक बर्बादी करते हैं, तो जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। बिहार में क्या है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में, है पश्चिम बंगाल में, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति विदोहन से, है ना, जल के अति विदोहन से, अति विदोहन से मतलब अति विदोहन मतलब बर्बादी से, है ना, बर्बादी के कारण क्या हुआ कि बर्बादी के कारण क्या हुआ, जल का जो स्तर है वो नीचे चला गया। तो सभी लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल पीते हैं हैंडपंप के माध्यम से। तो उस जल को निकालने के लिए लोग जो है अधिक से अधिक खुदाई करके पाइप को नीचे पहुंचा रहे हैं और नल को हैंडपंप की सहायता से पानी को निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आयरन की जो खदान है उससे आयरन के अंश आते हैं और आर्सेनिक आते हैं, जिसके कारण से आर्सेनिक क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। कई प्रकार के हमारे अंदर जो है सिम्टम्स उत्पन्न कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, कई प्रकार के जो है इन्फेक्शंस उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हाथों का फटना, हाथों के ऊपर जो है ना इस तरह से घाव जैसा उत्पन्न हो जाना, एड़ियों में एड़ियों का फटना, है एड़ियों में घाव जैसा उत्पन्न हो जाना, ठीक है, ये आर्सेनिक के कारण से होता है। तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है, जल के अति विदोहन के कारण आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी है, की मात्रा बढ़ी है ना। हर एक बातों को यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, बढ़ी है, ठीक है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी है। आर्सेनिक क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जो अगर यदि हम आर्सेनिक युक्त जल पी रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या है, ज़्यादा हानिकारक है ना। इससे अच्छा है कि हम लोग जो है भूमिगत जल ही पिए, है ना, वो भले ही गंदा हो, है ना, लेकिन भूमिगत जल ही पिए। आर्सेनिक क्या होता है, रंगहीन होता है। जब जो आर्सेनिक युक्त जो जल होता है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि वो सफ़ा है, पानी में कुछ मिला नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक खुद भी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, है ना, इसके पास कोई रंग नहीं होता, जिसके कारण से हम बताएंगे। और जहाँ पर लोग का अंश होगा, है ना, जहाँ पर से लोग के अंश निकल रहे हैं वहाँ पर आर्सेनिक का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जल विदोहन के कारण से और कौन कौन समस्या होती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, इन जगहों पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। फ्लोराइड क्या है, तो फ्लोराइड एक प्रकार का पदार्थ है ना, एक प्रकार का खनिज है, जो कि फ्लोराइड के कारण क्या होता है कि दांत के ऊपर, है ना, जो लोग फ्लोराइड के संपर्क में होते हैं, है ना, उसको फ्लोरोसिस करके एक जो है ना सिम्टम्स उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे दांतों के ऊपर दाग धब्बे हो जाना, सफ़ेद दाग धब्बे हो जाना, बूढ़े दाग धब्बे हो जाना, है ना। तो ये जो है संभव हो पाया है वहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वहाँ भी जल के विदोहन के कारण नहीं हुआ। कहता है राजस्थान एवं महाराष्ट्र, राजस्थान एवं महाराष्ट्र, है ना, एवं महाराष्ट्र में अधिक जल विदोहन के कारण, अधिक जल विदोहन के कारण, जल विदोहन के कारण फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। किसकी मात्रा बढ़ी, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है, की मात्रा बढ़ी है, ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। तो ये हुआ हमारा जल संकट। अब जल संकट से बचने के क्या उपाय है, तो जल संरक्षण है, मतलब जल का बचाव करना होगा हमें, है ना। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा जल संरक्षण और जल संरक्षण के उद्देश्य, मतलब जल बचाव के उद्देश्य क्या है ना, हम जल बचाव करके करना क्या चाहते हैं, जल कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। चलो तो इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे।
देखें जल संरक्षण के उद्देश्य है ना, जल संरक्षण के उद्देश्य है ना, के उद्देश्य है ना, जल संरक्षण के उद्देश्य, ठीक है, जल संरक्षण के उद्देश्य। तो जल संरक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहला उद्देश्य जो है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। फिर दूसरा क्या है? प्रदूषित जल को रोकना है, जल प्रदूषित होने से रोकना। जो प्रदूषित जल है उसको क्या करना? स्वच्छ बना करके पीने योग्य बनाना, ठीक है। तो ये 3 उद्देश्य हो सकते हैं और यही तीनों उद्देश्यों का पालन करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं, जल बचाव कर सकते हैं। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाव होता है ना, क्या होता है? बचाव है ना, बचाव, ठीक है। चलो, तो जल संरक्षण क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कर सकते हैं जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की उपलब्धता है ना, उपलब्धता बनाए रखना। पहला काम हम ये कर सकते हैं, जल की उपलब्धता बनाए रखना। मतलब जल जो है ना उसका कम से कम इस्तेमाल करना है, अधिक से अधिक इस्तेमाल नहीं करना है, जल का निर्वहन नहीं करना है, जिससे क्या जल की उपलब्धता बनी रहेगी। फिर क्या है? जल को प्रदूषित होने से रोकना है ना, जल को प्रदूषित होने से रोकना, प्रदूषित होने से रोकना, प्रदूषित होने से रोकना, दूषित होने से रोकना, ठीक है, रोकना क्या कहलाएगा? तो ये हो जाएगा जल संरक्षण, ठीक है। यदि हम जल को प्रदूषित होने से रोकते हैं, जैसे उसमें पूरा करते हैं किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ उसमें हम नहीं डालते हैं, तो जल क्या होगा? प्रदूषित नहीं होंगे, है ना। और कथा प्रदूषित जल को है ना पुनः चक्रण करना, प्रदूषित जल को स्वच्छ करना है, प्रदूषित जल को स्वच्छ करना, स्वच्छ मतलब साफ कर, स्वच्छ कर, पुनः पीने योग्य बनाना है, पेय योग्य है ना, पेय योग्य बनाना, ठीक है, योग्य बनाना, ठीक है, पेय योग्य बनाना। तो इस प्रकार से जो है हम जल संरक्षण कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य का यदि हम पालन करते हैं तो जल संरक्षण हो पाएगा, है कि निश्चित तौर पर है कि जल संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जल संभरण एवं प्रबंधन के बारे में। जल संभरण एवं प्रबंधन क्या है? जल संभरण एवं प्रबंधन है ना, जल संभर प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन। जैसे जल संभर प्रबंधन क्या है कि यदि हम जल बहाव है ना, जल बहाव को लेकर के यदि हम कुछ बनाते हैं, जल जमाव को लेकर के यदि हम कुछ बनाते हैं, और तथा कृषि वानिकी के लिए हम कुछ बनाते हैं, है ना, जल और कृषि तथा जल कृषि के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो क्या कहलाएगा? जल संभर एवं प्रबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल संभर एवं प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तथा जल प्रवाह मतलब बहाव एवं जल जमाव है ना, जल जमाव उद्यान का निर्माण करना है ना, उद्यान का निर्माण करना, उद्यान हो गया। फिर कहता है कृषि वानिकी के लिए जल का उपयोग करना है ना, कृषि वानिकी। जैसे है कि मान लो हम खेती करते हैं, आप खेत के चारों तरफ क्या है पेड़ पौधे को लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कृषि वानिकी। और उसमें जल की उपयोगिता जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? जल संभर प्रबंधन कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है जल प्रवाह में जल की उपयोगिता है, ठीक है, जल जमाव में भी जल की उपयोगिता है, और कृषि वानिकी में भी आएगा। और क्या है? तो इस प्रकार से उद्यान और जो है अगला ये क्या कहलाएंगे? अगला हो गया जल कृषि। हाँ, क्या है? जल कृषि मतलब जल में खेती है ना, जल कृषि है ना। जल फल होता है ना, जल का जो जल में उगने वाले कई फल होते हैं, जैसे कमल हो गए, जैसे और अन्य प्रकार के होते हैं, इत्यादि में जल का उपयोग है ना, इत्यादि में जल का उपयोग क्या कहलाते हैं? उपयोग जल संभरण में प्रबंधन कहलाते हैं, जल संभरण प्रबंधन कहलाते हैं। प्रबंधन मतलब का व्यवस्था है ना, जल को लेकर के है ना, जल को लेकर के की गई व्यवस्था कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, है ना, बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार में जो है 3 परियोजना है, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है।
बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, परियोजना मतलब बिहार में जो है जल को लेकर के क्या योजना बनाया गया, ठीक है। तो बिहार को लेकर के जल में जो है 3 योजना बनाए गए, क्योंकि यहाँ 3 नदी हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है नदी है वो है हमारा सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी, है ना, सोन परियोजना जिसको कहते हैं, सोन परियोजना। यहाँ पर भी बांध बनाए गए होंगे, है ना, और इस नदी के माध्यम से, इस नदी के ऊपर जो बांध बनाएगा इसकी सहायता से बाढ़ को नियंत्रित किया जाता होगा, है ना, मृदा अपरदन को रोका जाता होगा, है ना, जल विद्युत उत्पादन किया जाता होगा, है ना, जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता होगा। ठीक इसी प्रकार से गंडक नदी परियोजना, है ना, गंडक नदी परियोजना, ठीक है, परियोजना, नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना। उसके बाद जो है अगला है कोसी नदी परियोजना, है ना, कोसी नदी परियोजना। सर्दी जो है काफ़ी हो गया है, कोसी नदी परियोजना, ज़्यादा सर्दी हो गया है। कोसी नदी परियोजना को जो है बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी जो है कुछ नहीं छोड़ता है, अगर सब डुबा देता है। एक गाना है, कोसी कुछ में छोड़ ले माई, है भी नहीं, इस तरह से एक भोजपुरी गाना है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कोसी नदी के ऊपर गाया गया है। कोसी नदी जब आता है तो बिहार में सुख छा जाता है, एकदम शांति छा जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी होते हैं, पानी का कोहराम होता है, एकदम प्राकृतिक का जो है कल तो आतंक मचा होता है। ठीक, तो ये हो गया बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना। कौन कौन? सोन नदी परियोजना हो गया, गंडक नदी परियोजना हो गया, कोसी नदी परियोजना हो गया, है ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्यों में जो है, मनुष्य में पानी की मात्रा है, जल की मात्रा की बात करें, जल की मात्रा, है ना, तो जल की मात्रा जो है वो है 65%। कितना प्रतिशत है? 65%। और पादपों मतलब पेड़ पौधों में, पादपों मतलब क्या हो गया? पादपों मतलब पेड़ पौधों, है ना, तो पेड़ पौधों में जल की मात्रा की अगर हम बात करें तो वो कितना है? तो वो है 65.99% है। कितना है? 65.99% है। उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है? तो कहता 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, है ना, जल को लेकर के जो विवाद होता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं। जैसे एक राज्य जो है दूसरे राज्य से लड़ जाता है कि हमारे राज्य में भी जल भेजो, है, जिससे हम क्या कर सकें, जल की जो कमी है, जल जो संकट है, जल संकट की जो समस्या है उसको हम खत्म कर सकें। और कई राज्य ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे राज्य में तुम अपने राज्य से नदी मत खोलो, क्योंकि हमारा राज्य में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ के कारण जो हम लोग कई समस्याओं को झेलते हैं। तो इस प्रकार से ये विवाद चलते रहते हैं 2 राज्यों के बीच में, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, है ना। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। तो इसको भी हम लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, तो कहता 2 या 2 से अधिक राज्यों या देशों के बीच में, है, देश के बीच में भी होता है जल विवाद, ऐसा नहीं है। कहता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, है ना, राज्यों के बीच जल को लेकर विवाद होना, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा जल विवाद संकट, है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहलाता है। अब हम बात करते हैं जल क्रांतता की, है ना। जल क्रांतता क्या है? तो कई जगह पर, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ
खेती जो है काफ़ी मात्रा में करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो यहाँ लोग जो क्या करते हैं, इन लोगों के पास जो है ना पूंजी ज़्यादा होता है, तो ये कभी कभी के लोग क्या करते हैं, सिंचाई अधिक कर देते हैं। अधिक सिंचाई से क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो है ना पानी जमा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जल क्रांतता। तो अधिक सिंचाई के कारण जल क्रांतता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको भी हम लिख देते हैं। जल क्रांतता है ना, जल क्रांतता, इसको हम कह सकते हैं जल जमाव भी, है ना, क्या कह सकते हैं, जल जमाव की समस्या। तो कहता है अधिक अति सिंचाई के कारण, है ना, अति सिंचाई मतलब अधिक हो गया, अति सिंचाई है ना, सिंचाई के कारण जल क्रांतता जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जल क्रांतता जल क्रांतता संकट उत्पन्न होता है, जल क्रांतता संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो और जो है अगला जो है नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनाने की बात हुई थी, सरोवर बांध। कौन बांध, सरोवर बांध, है ना। तो इस बांध के विरुद्ध में जो है विरोध कर रहे थे। कौन विरोध कर रहे थे, तो विरोध करने वाले जो थे एक संगठन था, जिसको हम कहते हैं, कौन संगठन था विरोध करने वाला, तो ये संगठन था गैर सरकारी संगठन, है गैर सरकारी, मतलब सरकार द्वारा ये संगठन नहीं बनाया गया था, गैर सरकारी संगठन है ना। संगठन का मतलब क्या होता है, तो कई लोग है ना जो खास उद्देश्य और खास लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं संगठन। तो गैर सरकारी मतलब सरकार द्वारा नहीं बनाया गया था, जनता के लिए था, है ना। और गैर सरकारी संगठन द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। कौन सा आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, आंदोलन। ठीक, तो ये जो है हमारा जल संसाधन एक शॉर्ट में खत्म हुआ। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम अगले वीडियो में ला सकते हैं। ये तो हम अगला लेक्चर लाएंगे, हैं अगले संसाधन के बारे में बात करेंगे, जैसे खनिज संसाधन, वन संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर जो है साइंस हो, आर्ट्स हो, ये तो 10th के जितने भी सिलेबस हैं सभी आने वाले हैं, अभी से लेकर के एग्जाम तक में, है ना। हम सभी को वन शॉट में, है ना, सभी का जो है लेक्चर हम लाएंगे। साइंस का वन शॉट में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।